एक बार फिर दोस्तों, मेरे साथियों, आप सब लोगों का इस सेजेस एंड सीज के सेशन में सबका स्वागत है। और सबसे पहले याद कराऊंगा कि आयुर्वेद का वर्णन हमारे इतिहास में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि जब रावण और राम की लड़ाई हो रही थी तो वहां लक्ष्मण मूर्छा जब हुई थी, तब सबसे पहले हनुमान जी लंका जाकर वैद्य सुषेण को उनकी प्रॉब्लम दिखाने के लिए लेके आए थे। आप याद कीजिए एक बार कि उस समय ही वैद्य थे और संजीवनी बूटी उनको देकर उनको दोबारा जीवित किया था। और इससे हम सोच सकते हैं कि आयुर्वेद की परंपरा प्रथा और आयुर्वेद की दवाइयां कितनी पुरानी हैं हमारे इतिहास के। आप ये सिर्फ इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और आइए हम भी आज स्टेजेस एंड सीज की कुछ रेंज के बारे में बात करते हैं, जिसके कारण आज दार्जिलिंग एक ऐसे मुकाम पर पहुंची हुई है कि हम लोगों को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि केमिकल फ्री ही नहीं बल्कि हर्बल और बिल्कुल बहुत बढ़िया हैं, जो कि इस्तेमाल करके हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। आइए चलते हैं अपने सफर पर सेजेस एंड सीज की रेंज पर। आयुर्वेद बड़ी पुरातन भारतीय पद्धति है। संस्कृत के मूल दो धातुओं के संयोग से बनी हुई है, आयु और वेद। जीवन और जीवन का विज्ञान, इसको ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रथा है जो कि हमारे सामने जीवन के विज्ञान को जीवित खड़ा कर देती है हमारे सामने। और हम आयुर्वेद के सहारे, जो कि नेचुरल सब चीजों के ऊपर आधारित है, इससे अपने जीवन को और भी बेहतर कर सकते हैं। चार चीजों पर निर्भर है आयुर्वेदिक दवाओं की प्रभावशीलता। याद रखिए, चार चीजें हैं। आपने जिसको भी ये थेरेपी या इसको जिसका भी इलाज किया है, क्या वो आपके ऊपर विश्वास करता है? आपको, आपके ग्राहक को, क्या आपने जो प्रोडक्ट दी है आयुर्वेद की, उसको उसके ऊपर पूरा विश्वास है? और बाकी रही हमारी बात, अर्जुनाइन के अंदर जो भी प्रोडक्ट आपके पास आती है वो पूरी शुद्ध और बिल्कुल अच्छी ऐसी प्रोडक्ट आती है जिससे कि आपका विश्वास पूरा दार्जुनाइन के ऊपर और अपनी सेजेस एंड सीज की रेंज के ऊपर बना रहे। और हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम ये रेंज के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज हम दोस्तों इस रेंज के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और मैं काफी टाइम दूंगा आपको। आप अपने सवाल तैयार रखिएगा, आपके सब सवालों के जवाब, और ताकि हम आपस में एक डिस्कशन कर सकें कि कैसे हम इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। आइए और देखते हैं प्रोडक्ट का। और सबसे पहले वो प्रोडक्ट करते हैं जिसका कि सवाल बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, और किसी को पता नहीं लगता कि वो कि अब क्या करें, ये प्रॉब्लम हो गई है। और ये है हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा है जो कि आपको छोटा सा ध्यान दिलवा दूं, ये देखिए आपके सामने गर्दन के नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है, और ये गर्दन के नीचे छोटी सी ग्रंथि के अंदर हमारे ऐसे ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब ये इस ग्रंथि के अंदर थोड़ी कमी हो जाती है या हमारे हार्मोन जो होते हैं अच्छी तरह बन नहीं पाते हैं, तो हमें बहुत सारे लक्षण आने लग जाते हैं। थकान, ठंड के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, कब्ज, खुश्क त्वचा, वजन ज्यादा हो जाना, सूजा हुआ चेहरा, गला बैठ जाना, शरीर में कमजोरी, ये सारी करीबन 16 ऐसे लक्षण हैं। और हर एक के किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 ऐसे लक्षण हो सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को अपने से दूर भी रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कैसे कैसे हम कर सकते हैं। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट हम देते हैं वो देते हैं थायरोड टैब। और ये थायरोड टैबलेट है, इसको हम बनाते हैं
इन पौधों से कचनार, त्रिफला, गुग्गुल, दालचीनी, अश्वगंधा, चंद्र प्रभावटी, करीबन, अगर चंद्र प्रभावटी को ही मैं देखूं तो करीबन 31 जड़ी बूटियों से बनती है, और बाकी सारी मिलाकर आप अगर देख लें तो ये करीबन देख लीजिए 40 जड़ी बूटियों से बनी हुई ये प्रोडक्ट है, जो कि आपको बड़े अच्छी तरीके से थायराइड को कंट्रोल करने में आपको सहायता करती है। थायराइड को यूं समझिए कि आप थायराइड को थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि थायराइड शायद, मैं देखूं काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आवाज सबकी आ रही है कि नहीं आ रही, मैं चेक कर लेता हूं, जस्ट होल्ड विद मी कि आवाज सब जरा चेक। हेलो, यस, हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, क्लियर है आवाज। क्लियर है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। बीच में अटक रहा है, वो नेट की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, बीच बीच में नेट की प्रॉब्लम की वजह से कुछ कुछ टाइम पे कभी कभी आवाज कम हो सकती है, लेकिन हमारी यहाँ से पूरी कोशिश है कि अपनी आवाज को पूरी आप तक पहुंचाएं। और फ्रेंड्स, हर एक आदमी मेरे से पूछता है कि थायराइड का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं हम। हर एक आदमी पूछता है कि थायराइड को किस तरीके से हम अपनी बीमारी को दूर ही भगा दें हमेशा दवाई लेने की जगह। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, विश्वास रखिए अपनी थायराइड के प्रोडक्ट के लिए, थायराइड ऐप के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, ये कि आपको जैसे किसी ने कहा कि आपको थायराइड है और डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दे दी। देखिए, बाहर जो मार्केट में जो मेडिसिन मिलती है, जो केमिस्ट की दुकान पे मिलती है, थायराइड की जो मेडिसिन है वो कोई दवाई नहीं है, वो थायराइड का हार्मोन है, थायरोक्सिन है उसका नाम, उस गोली का नाम ही थायरोक्सिन है। वो थायराइड का जीता जागता हार्मोन है, आपकी बॉडी में नहीं होता तो हम बाहर से दे देते। अब ये किसी को नहीं मालूम, डॉक्टर को भी नहीं मालूम, किसी और को भी नहीं मालूम कि थायराइड की मात्रा हमारी बॉडी को चाहिए कितनी। 25 मिलीग्राम की गोली दी है, क्या पता 22 की जरूरत, क्या पता आपको क्या पता 28 मिलीग्राम की जरूरत, लेकिन आपने 25 मिलीग्राम ली है। तो होता अल्टीमेटली ये है कि आप मेडिसिन तो ले लेते हैं, लेकिन आपका मोटापा कम नहीं होता, आपकी खुश्क त्वचा ठीक नहीं होती, आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस ठीक नहीं होती, और आपकी और भी जो चलने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक ही नहीं होती। आप कर कह सकते हैं, ऐसे में क्या करें? तो आदमी वही जगह जगह भागता है, घूमता है कि मैं किस किस तरीके से अपने जीवन को स्टेबलाइज कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, ये थायराइड ऐप जो आपके पास है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको बड़े आराम से थायराइड के कम हो या ज्यादा, कैसा भी थायराइड हो, उसको पूरा बैलेंस करने के अंदर आपका हेल्प करता है। याद रखिए, अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी हुई है, उसको डिसकंटिन्यू मत कीजिए, लेते रहिए, लेकिन वो लेते हुए भी तो आपको साइड इफेक्ट है, तभी तो आप हमारे पास आए ना। अब मैं यहां से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप हमारा प्रोडक्ट थायराइड ऐप लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको आपका जो नॉर्मल थेरेपी जो एलोपैथिक ले रहे हैं उसका भी असर प्रॉपर होने लग जाता है, और आपकी बॉडी के अंदर थायराइड का की कमी भी महसूस होनी बंद हो जाती है। सिर्फ इस थायराइड की टैबलेट को लेने का सिर्फ अभी तक तरीका हमको शायद पता नहीं था, और आप ये आपके सामने है कि थायराइड कैसे लें। और ये देखिए, एक प्राकृतिक इलाज है, और इसको लेने के बारे में ध्यान रखें, 1 से 2 गोलियां, इनको चूसने वाली गोलियां हैं ये। 2 या 3 बार दिन में, 3 बार एक एक गोली जबान के नीचे रख के इनको चूसिए, और 20 या 30 मिनट के अंदर ये घुल जाएंगी। और 3 गोलियां एक दिन के अंदर या 6 गोलियां एक दिन के अंदर लेके आपको जैसे ठीक लगता है, आपको ऐसे ठीक लगता है कि आपने 1 गोली सवेरे ली, एक दोपहर को ली, रात को चूसने के लिए 2 गोलियां, आपने सवेरे 2 ली, दोपहर को 1 ली, चाहे रात को 1 ले लो, आपके अपने थायराइड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं कि आपका थायराइड कैसा भी है, मान लिया जाए वो कम है, मान लिया जाए वो ज्यादा है, या आप मेडिसिन ले रहे हैं, या आपने मेडिसिन अभी शुरुआत करनी है, जैसे भी आपने शुरुआत करनी है, थायराइड की गोलियां स्टार्ट कीजिए। 2 गोलियां सवेरे अपनी जुबान के नीचे रख के चूसिए, 20-30 मिनट में घुल जाएंगी। फिर दोबारा 2 गोलियां शाम को लीजिए, और उसी तरीके से लीजिए, इनको निगलना नहीं है, याद रखिएगा।
ये थायराइड टैब जो है आपको चूसनी पड़ेगी और आप इसको लेकर आप 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपका बॉडी एकदम, जो आपके बॉडी के अंदर कमियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं, कभी बदन दुखता है, कभी मोटे शरीर हो जाता है, कभी खुश्क त्वचा हो जाती है, कभी मन नहीं लगता, कभी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सारी सारी प्रॉब्लम जो हैं आप बड़े आराम से इसको ठीक रख सकते हैं। और अब मैं आता हूं कि ये थायराइड के साथ खाने वाला, आप अपने खाने के अंदर क्या चेंजेस करें। फ्रेंड्स, एक चीज को याद रखिए, थायराइड, ये जो सॉरी आयुर्वेद जो मैं कह रहा हूं, आयुर्वेद कोई दवाई नहीं है। आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल है। इस लाइफस्टाइल को जब आप अपनाते हैं, इस लाइफस्टाइल जैसे ये लाइफस्टाइल आपको गाइड करता है, ये लाइफस्टाइल जब आप अपने शरीर में अपनाने लग जाते हैं तो शरीर में बीमारी की जगह नहीं रहती। ये खासियत है, शरीर में बीमारी की जगह नहीं रहती। बस यही ध्यान रखिएगा कि अपने शरीर के अंदर अपना व्यायाम पूरा रखिए, अपने डाइट को अच्छे रखिए। ये देखिए, जंक फूड वाला खाना बिल्कुल खत्म कर दीजिए, जीरो जंक फूड। कोई आपको कहे कभी कभी खा लेते हैं, पार्टियों में खा लेते हैं, या आज किसी का जन्मदिन है, आप कुछ भी हो रहा है, आपने जंक फूड नहीं खाना। बस आपने जंक फूड नहीं खाना और अपने शरीर, अपने जीवन को वापस, जैसे हमारे पूर्वजों ने जैसे अपना अपने जीवन रखा हुआ था, गतिशील जीवन, अपने जीवन को गतिशील बनाइए। एक्सरसाइज कीजिए रोजाना, बिना एक्सरसाइज के आपका दिन शुरू नहीं होना चाहिए। व्यायाम कीजिए, धीरे धीरे खाना खाइए, नियमित व्यायाम, अपने साग को अच्छी तरह पकाए। ये कहते हैं कि हम अगर हरी सब्जियां लेते हैं, उनको अच्छी तरह बनाइए, अच्छी तरह बनाइए, अच्छी तरह बनाएंगे। ये सब्जियों के अंदर ऐसे ऐसे तत्व होते हैं कि जिनको हम अच्छी तरह आग के ऊपर वगैरह बनाते हैं तो उतना ही इनका असर और डाइजेस्टिबिलिटी निकल के आता है और डाइजेस्टिबल हो जाते हैं। ये है स्पेशल बात, अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें। और ये ध्यान रखिए कि अपने खाने के अंदर प्रोबायोटिक्स, जैसे हमारा F30 से 360 है, M360 है, ये सब चीजें प्रोबायोटिक्स वाली, या आपका दही है, या दही के साथ हम जैसे गर्मियों के अंदर गाजरों की कांजी वगैरह लेते हैं, ये हमारी प्रोबायोटिक्स वाले खाने हैं। प्रोबायोटिक्स वाले खाने, इसके अंदर बैक्टीरिया है, और ये प्रोबायोटिक्स वाले एप्पल साइडर विनेगर है, ये चीजें हमेशा खाते रहे, अपने अंदर प्रोबायोटिक्स पूरे बना के रखें, दही खूब अच्छी तरह खाएं, और आप देखेंगे कि आप इन तरीकों से ये थायराइड की प्रॉब्लम को दूर रख पाएंगे। और अगर हो गया है तो उसको अच्छी तरह मेंटेन करें। आइए अगले प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं, कॉन्स्टिकिल टैबलेट। कॉन्स्टिकिल टैबलेट से मेरा ध्यान गया, उस दिन मैं बहुत ज्यादा मेरे को कंसर्न लगा। मैंने कहा यार ये मेरे ख्याल कुछ शायद हमने कम्युनिकेशन अपनी अच्छी तरह नहीं की। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे फोन करके मेरे को कहा कि आपकी कॉन्स्टिकिल टैबलेट जो है असर नहीं करती। मैंने कहा नहीं, असर तो करती है, ऐसे कैसे हो सकता है कॉन्स्टिकिल असर ना करे। अब उन्होंने कहा, जी कहते हैं कि मैंने ली थी जब 15 दिन पहले, तो असर करी थी, और उसके बाद ये असर करनी बंद हो गई। फ्रेंड्स, कंसर्न की बात ये थी कि कॉन्स्टिकिल नाम की जो प्रोडक्ट है, आपने लेनी ही एक हफ्ते में एक बार या 2 बार है। आपका अगर पेट साफ नहीं हो रहा, 1 या 2 गोलियां अपने आप साफ देख लीजिए, एक दिन के लिए पेट साफ कर लीजिए, उसके बाद आपने लगातार नहीं लेनी है। ये कॉन्स्टिकिल वो प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका पेट के अंदर के जो हिस्से, अंदर की जो मेम्ब्रेन है, उसको इरिटेट करके आपके पेट को खाली करने के अंदर हेल्प करती है। और कॉन्स्टिकिल आपको एक बार खाली करके उसके बाद दूसरे दिन आपको जरूरत नहीं है, आपका पेट खाली हो चुका, आप क्यों कॉन्स्टिकिल लिए जा रहे हैं। कॉन्स्टिकिल ने आपका एक बार पेट खाली कर दिया। आपने अगर अगर आपने पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए अगर किसी का पेट खाली किया है, अगर उसकी कॉन्स्टिकिल उसको दी है, रोजाना कॉन्स्टिकिल नहीं देनी है। याद रखिए, मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्स्टिकिल रोज प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है, ये डेली नहीं लेना। ये आपने एक बार अपनी कब्ज हटाकर और उसके बाद आपने
सेलुलोज पाउडर पे शिफ्ट हो जाना है। अगले दिन से आप रोज नाश्ते से पहले सेलुलोज पाउडर अपना घोलकर एक सर्विंग ले लीजिए और आपका पेट जो है रोज के रोज क्लियर होता रहेगा। और साथ में फिर आप पाइलोटैब की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। फ्रेंड्स, ये है इसका राइट वे लेने का, और ये है इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूटिव टैबलेट की स्लाइड मैंने यहाँ पे डाली है, ताकि मैं सबको बता सकूं रोजाना नहीं लें, 3-4 बार हफ्ते में नहीं लें, एक एक बार हर, ऐसे बांध लो कि हर सैटरडे की सैटरडे हमने अपना पेट खाली करना, कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप अगर कहेंगे कि सैटरडे को छोड़कर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन आप कॉन्स्टिट्यूटिव लेंगे तो वहां खाली करने का कुछ होगा ही नहीं, तो क्या खाली कर, रोज का खाना तो अपने आप ही खाली होता है। और अगर रोज के खाने में खाली करने की जरूरत पड़ रही है तो सेलुलोज पाउडर की एक सर्विंग नाश्ते से पहले इंक्लूड कर लो, आपका पेट आराम से सॉफ्टली खाली खाली होता रहे। और उसके साथ आप फिर अगर पाइल्स है तो पाइलोटैब की मदद से बहुत इफेक्टिव होती है। उसके जब से ये सेलुलोज पाउडर जब से आया है, पाइलोटैब की जो जो इफेक्टिविटी है वो और बढ़ गई है, लोगों को पसंद आने लग गया, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन के अंदर आता है और हमको बड़े मजे से, एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक नेचुरल प्रॉब्लम है पाइल्स की ना, आपको बता देता हूँ, एक नेचुरल प्रॉब्लम है कि जहां पर ये होती है वो हमारे बॉडी का सबसे नीचे का हिस्सा है, और ये सबसे नीचे के हिस्से का होने के कारण हमारे खून बहने की जो नलियां हैं, कई बार वो उनके अंदर सूजन आ जाती है और वहां खून इकट्ठा हो जाता है, और खून इकट्ठा होता है तो वहां पर पाइल्स बनता है। और ऐसे में हमको पता नहीं लगता भी ये अचानक भी मैं तो ठीक ठाक था, मुझे पाइल्स कैसे, ये ब्लड कहां से आने लग गया, या पाइल्स कैसे बन गए, या इस तरह की चीजें कैसे होगी, बड़ा नेचुरल है, बिल्कुल मत फील कीजिएगा। ये संसार में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है, आप जान लीजिए इसे। संसार में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है और पता भी नहीं लगता किसको होती है। जब होती है किसी को होती है, किसी को नहीं पता लगता कि ये क्यों हुई है मेरे को, और मेरे को ही क्यों हुई। और एक क्वालिटी इनके इसके अंदर जरूर देखी गई है कि ये तकरीबन उन लोगों को ज्यादा होती है जो लोग अपने टॉयलेट को खाली करने में जोर लगाते हैं। टॉयलेट को खाली करने में जो लोग जोर लगाते हैं उनको ये प्रॉब्लम पाइल्स की ज्यादा हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए, आप जब सेलुलोज पाउडर हमारा कॉन्स्टिकेल लेने के बाद सेलुलोज पाउडर अगले दिन से लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके स्टूल्स जो है ना बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, आपका टॉयलेट बहुत सॉफ्ट हो जाता है और आपको कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और बड़े आराम से आप अपना पेट खाली करके सेटिस्फाई हो सकते हैं। और एक दिन का सबसे बड़ा आराम होता है सवेरे के टाइम पेट खाली हो, साफ हो, और ये बड़े आराम से बिना जोर लगाए पेट साफ हो जाता है और आप बड़े अच्छे से अपना दिन बिता सकते हैं। तो पाइलोटैब इस तरीके से आप यूज करके आप अपने पेशेंट्स को पाइल्स की प्रॉब्लम भी छुटा सकते हैं और उनको पेट भी उनका ठीक कर सकते हैं। लेकिन साथ में पाइल्स के मैं सबको ये मेरी खास गुजारिश है, सबको आपने ये कहना है कि अपना खाना थोड़ा सा ऐसा खाएं कि जिससे कि वो उनको कब्ज, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, सैलेड ज्यादा खाएं, रोज के खाने में 40% फल और सैलेड होने चाहिए, रोज के खाने में 40%। 60% आप खा लीजिए जो भी चावल दाल वगैरह खाने हैं। नॉनवेज वगैरह आपने खाना है तो नॉनवेज के साथ खूब हरी सब्जियां वगैरह मिलाकर खाइए, ताकि नॉनवेज किसी तरीके से बाहर निकले। नॉनवेज एक ऐसी चीज है जो कि कब्ज बहुत करने के बारे में पूरे संसार में फेमस है, तो इसलिए नॉनवेज चीजों को जब भी खाएं उसको सब्जियों वगैरह के साथ मिला के, तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट का पूरा फायदा उठा सकते हो। और इस प्रोडक्ट का फायदा उठाते हो तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, अब अपने जानने वालों को बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो टैब का आपके हाथ में होने का फायदा। और तीसरी चीज, अब हम आते हैं, ये भी संसार की एक सबसे ज्यादा जानी जाने वाली प्रॉब्लम, वो है गले की खराश। कोई भी किसी भी टेलीविजन के अंदर कभी भी कोई ऐसा नहीं होता कि 10 या 15 एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हो और उसके अंदर गले की खराश की एडवर्टाइजमेंट ना आए। गले में खिचखिच, गले में खिचखिच की एडवर्टाइजमेंट हर एक टीवी प्रोग्राम के अंदर किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई टैबलेट्स मार्केट के अंदर मिलती हैं डिफरेंट ब्रांड नेम्स से। लेकिन किसी भी टैबलेट के अंदर आप ये नहीं देखते कि उनके अंदर ऐसी भी क्वालिटीज हों जो कि गले में खिचखिच का कारण मिटाए। कोई भी आप ऐसी गोली नहीं देखोगे गले में खिचखिच का कारण नहीं मिटाती कोई, और ये कारण ना मिटाने के कारण आपको गले में खिचखिच तकरीबन
आपको आगे आगे बढ़कर इन्फेक्शन का कारण बन जाएगी। और हर मौसम के अंदर सबसे पहले इफेक्ट होने वाला होता है गला। और ये गले की खिचखिच अगर आप बड़ी अच्छी से इफेक्टिवली दूर करते हैं तो आप एक बहुत आने वाले दिनों के अंदर बुखार सर्दी के अटैक से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंठ शोधक मैं देखता हूं कि एक प्रोडक्ट है हमारा। मैंने 2 गोलियां खा के देखी थी। मैंने कभी नहीं खाई थी। मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा कंठ शोधक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने खाया नहीं कभी। लेकिन जब खाया तो मैंने कहा यार ये कमाल हो गया। ये ये मतलब किसी ने नाम क्यों नहीं लिया। एकदम शुद्ध मुलेठी के साथ प्रोडक्ट सारे मिक्स करके दिए हुए। मैं दोस्तों शेयर करना चाहूंगा कि मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब मैंने कंठ शोधक की 2 गोलियां मुंह में डाली। और थोड़ी देर तक यही प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन आपके सामने है, इसी प्रेजेंटेशन को करते करते ही मैंने वो कंठ शोधक की गोलियां मुंह में डाली। और आपके साथ शेयर करता हूँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बड़ी राहत मिली। और आपके भी जो भी जानकार लोग हैं वो भी इस प्रोडक्ट को लेकर बड़े आराम से राहत ले सकते हैं, बहुत मजे से। गले की ऐसी प्रॉब्लम है कि जो कि कब आ जाएगी आपको पता ही नहीं, आपको मालूम नहीं है। कंठ शोधक हमेशा अपनी अलमीरा का एक पार्ट बना के रखिए। अपने पार्ट का, अपने अलमीरा अलमारी में जहां छोटी छोटी मेडिसिन रोज इस्तेमाल करने वाली होती हैं, उसके अंदर एक कंठ शोधक की बॉटल। क्योंकि कंठ शोधक एक ऐसी चीज है जो कि आपको किस टाइम काम आ जाएगी और करके किस आदमी को काम में आ जाएगी। किसी छोटे बच्चे को गला खराब है, 1 गोली दे दो। बड़े का खराब है, 2 गोलियां दे दो। किसी को खांसी हो रही है या जुकाम नजला है, उसको 2 गोली शाम इसको चूसते रहो। अब देखेंगे बड़ी अच्छी राहत मिलेगी और बड़ा मजा आएगा। और ये कंठ शोधक, मैं सोच सकता हूं कि आप सब लोगों तक मेरा कंठ शोधक का मैसेज क्या है। कंठ शोधक के आराम को अपने तक ही मत रखिए, बांटिए जी लोगों को। बहुत बढ़िया चीज है। और आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि किसी ने, जैसे बाजार की टैबलेट में होता है तो मीठा डाला, चीनी डाली होती है इतनी। और चीनी जो है वो गले में जाके बैक्टीरिया का आहार बन जाती है। आप देखेंगे तकरीबन जो जितनी भी गले को सूट करने वाली गोलियां हैं, सब में चीनी डली हुई मिलेगी। आप कंठशोधक आप लीजिए, आप उसमें चीनी है ही नहीं, जरा भी चीनी नहीं है इसके अंदर। मुलेठी का आपको फ्लेवर आएगा इसके अंदर। यही मजा है इसके कंठशोधक का। तो इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट करिए और अपने दोस्तों के अंदर पॉपुलर कीजिए। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसका कोई डर नहीं है कि आपको चीनी के कारण कोई ज्यादा इन्फेक्शन आपके गले में हो जाएगा। कफ सिरप, फ्रेंड्स, इतने साल हो गए मेरे को फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर आए। और मैंने कितनी ही फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और कफ सिरप वगैरह देखे हैं। लेकिन एक बात की बड़ी हैरानी है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितना इफेक्टिव कफ सिरप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का होता है, उतना कोई और नहीं। और आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। सर्दियों के अंदर आपके गला खराब होना, चेस्ट की प्रॉब्लम होना, मौसमी सर्दी, ये बड़ी कॉमन है और आ रही है। मैं आज अगस्त के महीने में बैठा हूँ, आप भी अगस्त के महीने में से आप देखेंगे अब धीरे धीरे मौसम में ठंडा ही होते जा। और इसलिए इस प्रोडक्ट को भी अपने मेडिसिन कैबिनेट का पार्ट बनाइए, कफ सिरप। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इमीडिएटली आपके कफ की प्रॉब्लम को शांत करके आपको बहुत आराम देता है। और कफ सिरप में बहुत मजेदार हर्ब हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए। वसाका, अडूसा, अफीम। अफीम आप कहेंगे यार ये तो अफीम वाला प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि हमारी जो अफीम है थोड़ी सी डाली हुई मेडिसिनली, ये एक बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है खांसी। बनबेर, पुदीना, नाग केसर, औषधीय नमक, कर्पूरा, मुलैठी, भारंगी, गन्ना, ये सब चीजें इतने बढ़िया बढ़िया आपके फॉर्मुलेशन है कफ सिरप की कि मार्केट के अंदर आप बेशक इस फॉर्मुलेशन को लिख के ले जाइए और देखिए मार्केट के अंदर की कोई कोई भी प्रेपरेशन मार्केट में अवेलेबल इस कंपोजिशन को मैच करती है कि नहीं। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपोजिशन का प्रोडक्ट है। अपने कफ सिरप का पूरा फायदा। गिलोय, आप जानना चाहेंगे कि अभी कोरोना वायरस गया है और मार्केट में गायब होने वाला कौन सा प्रोडक्ट था?
फ्रेंड्स, आपके सामने गिलोय। गिलोय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट से गायब हो गया। हालांकि गिलोय इतना अबंडेंट प्रोडक्ट है, पान के पत्ते जैसा पत्ता है, और बड़ी बेल इसकी जगह जगह उगती है और कभी मरती नहीं है, और ये जगह जगह खूब जोर शोर से उगा रहता है। लेकिन इसके तने से जो गिलोय का जो असर निकाल के जो गोलियां बनती हैं, उस वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो गए थे, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनली जाना जाता है कि गिलोय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और आयुर्वेद की रिकॉग्निशन, क्योंकि हमारे कंट्री को ये शायद कोरोना वायरस आया था, इसीलिए आया था कि हमारे कंट्री के अंदर आयुर्वेद की रिकॉग्निशन शायद थोड़ी कम थी। अब हम सब आयुर्वेद एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर ज्यादा विश्वास करने लग गए थे। लेकिन गिलोय एक ऐसा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, इस गिलोय ने सब लोगों का ध्यान आयुर्वेद की तरफ खींच लिया। जब देखा कि कोई भी और प्रोडक्ट, एलोपैथी वैक्सीन से लेकर किसी भी और प्रोडक्ट को ट्राई कर लिया, लेकिन कोई भी कोरोना वायरस के इफेक्ट को कम करने में प्रभावी नहीं मिला, वहां गिलोय, आयुर्वेद की गिलोय एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो कि आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के पूरी काबिल थी। और गिलोय के को कहा जाता है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, तब वहां पर इंद्र देवता ने अपना रथ प्रदान किया था, और जब लड़ाई जीत गए थे, रावण की मृत्यु हो गई थी, तो इंद्र देवता ने रामचंद्र जी को एक कहा था कि सर, मैं आपके जितने भी हताहत हुए वानर हैं, इन सबको एक बारिश करके, इन सबको, इनके जख्म हैं, इनको इनको ठीक करना था। और इंद्र देवता ने वो वर्षा उस टाइम की थी, और वो वर्षा जिन वानरों के ऊपर गिरी वो तो बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन जहां जमीन पर गिरे थे वहां पर गिलोय की बेल उगी। तो दोस्तों, ये वही गिलोय की बेल है जो आज तक चलती आ रही है, और ये गिलोय की बेल में इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि सारा संसार इसको देख रहा है। और इंद्र के बारे में, जो रामायण के बाद इंद्र के बारे में ये जो जो कहानी है, जो मैंने छोटी सी आपको बताई, ये बड़ी फेमस कहानी है कि गिलोय आखिरकार आई। दोस्तों, वही गिलोय आपके पास है। खून के लिए अच्छा है, आपके शरीर की शुद्धि करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और आपको, आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करके आपको एक अच्छी जिंदगी में हेल्प। और आपके पास गिलोय 5G एक प्रोडक्ट है जो कि आप किसी को भी देके आप हर तरीके से मदद कर सकते हैं, चाहे डायबिटीज का पेशेंट हो, चाहे जॉइंट पेन का पेशेंट हो, चाहे वो पेट खराब का पेशेंट हो, चाहे वो किसी भी बीमारी का पेशेंट हो, कोई भी लगातार, जैसे बड़े लोग होते हैं उनको इकट्ठी 4-4 5-5 बीमारियां लग जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, डायबिटीज की प्रॉब्लम भी है, जोड़ों की प्रॉब्लम भी है, और मतलब और क्या क्या उनको बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन वो खाते दिन में बहुत थोड़ा है, और बहुत थोड़ा खाने के कारण उनका पेट जो होता है वो मूवमेंट उनकी उसकी नहीं आ पाती। तो ऐसे में आप अपने गिलोय को साथ में मिक्स करके बहुत अच्छे से 50 मिलीलीटर हल्के गर्म पानी के अंदर डालकर उनको एक बार पिलाइए, और देखिए कितना अच्छे से उनका शरीर इसको लेता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिकवर कर पाते हैं, और बहुत लाइक करेंगे इसको। ये है दोस्तों गिलोय 5G की कहानी, कि गिलोय 5G एक ऐसा प्रोडक्ट है, किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी आदमी को किसी भी थेरेपी में कंबाइन की जा सकती है, किसी को भी। और ये मैं लिख के भी दे सकता हूं आपको कि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट, इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके दीजिए, आप देखेंगे कि उस प्रोडक्ट का इफेक्ट बेटर रहेगा। ये है गिलोय 5G की एफिकेसी। और इसकी बात हम कर चुके हैं कफ सिरप की। और रक्त शोधक से अब आते हैं रक्त शोधक पे। दोस्तों, हम सब लोगों को एक धरोहर में मिली है। हम सबने मांगा था कि हमारे अच्छी अच्छी इंडस्ट्री आ जाए, और हमने मांगा था अच्छी अच्छी कारें आ जाएं, और हमने मांगा था कि सब अच्छा अच्छा खुशहाली का जीवन आए। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, लेकिन उस इंडस्ट्री ने लग के सबसे पहले खुशहाली की जिंदगी की जगह पर
पोल्यूशन की जिंदगी दे दी। और ये पोल्यूशन की जिंदगी क्या क्यों दी? क्या हुआ? जगह जगह फैक्ट्रियों का धुआं, कारों का धुआं और मकान बनने का धुआं और हर चीज का धुआं मिक्स करके, और इतनी जबरदस्त पोल्यूशन आसपास क्रिएट हो गई कि हमको अब समझ नहीं आता कि हम क्या करें। फ्रेंड्स, रक्त शोधक आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आज के टाइम के लिए पूरा वेल सूटेड है। रक्त शोधक तैयार रखिए। रक्त शोधक रेगुलरली आप देखेंगे, देखिए किसी को डायबिटीज है और वो डायबिटीज कंट्रोल अच्छी तरह नहीं हो रही, रक्त शोधक दीजिए जी साथ। किसी को पिंपल्स हैं, रक्त शोधक दीजिए ना साथ। किसी को जोड़ों का दर्द है, दीजिए ना रक्त शोधक। किसी को मतलब कि पूरा सिस्टम जो है, हम सारा दिन काम करते रहते हैं और धूल मिट्टी खाकर शाम को थके हारे आते हैं और हमारे को अच्छा नहीं लगता कुछ भी, और शरीर जो है हमारा अच्छा नहीं रहता, ऐसे में दीजिए ना रक्त शोधक, कोई बात नहीं। आप देखेंगे कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके शरीर के अंदर से जितनी अशुद्धियां हैं, लिवर के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो अगर लिवर के लिए भी अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी की, तो शोधक के साथ कंबाइन कीजिए ना उसको। लिवर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बोलिए फैटी लिवर हो गया सर, फैटी लिवर हो गया, लिवर डिटॉक्स दिया, लिवर डिटॉक्स के साथ रक्त शोधक कंबाइन कीजिए ना, देखिए कितना बढ़िया इफेक्ट मिलता है। आप तो याद करते रह जाएंगे कि आज मैंने क्या कह दिया। रक्त शोधक को किसी भी ऐसी थेरेपी के साथ कंबाइन करके दीजिए, चाहे वुमेन हो, चाहे 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 वुमेन हो, चाहे आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी थेरेपी चल रही है। आपका जो बाहर का पर्यावरण थोड़ी बदलने वाला है, और जब पर्यावरण अगर नहीं बदलने वाला तो क्या करेंगे? आइए आगे चलते हैं। क्रॉस संजीवनी टैबलेट। और प्रोस्टेट 60 साल या 65 साल की उम्र में किसको नहीं आना? हर एक को ही आना है ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जो कि जिंदगी भर बढ़ता ही रहता है। और प्रोस्टेट एक ऐसी प्रोस्ट संजीवनी एक ऐसी टैबलेट है जो कि लेके किसी भी तरीके से आप बड़े आराम से अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और ये उस टाइम के, ये मैं अभी आपसे बात की ना, ये देखिए मैं आप यहाँ लेके आता हूँ, रक्त शोधक, कफ सिरप, गिलोय 5G, ये सब चीजें मैंने अभी बात की ना आपसे, ये सारी चीजें क्रॉस संजीवनी के साथ कंबाइन करके वाले, कंबाइन कीजिए, इनको कंबाइन करके दीजिए, और आप देखेंगे कि ये जो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत आराम से मैनेज होती है प्रोस्टेट की। और इसके बाद हम आते हैं और इस एक और प्रोडक्ट के ऊपर जो कि आपके रोज के जीवन में आपको बहुत प्रॉब्लम करती है, वो है आपका पीने का पानी। हम क्या करते हैं पीने के पानी में? हम तकरीबन पीने का पानी, जो बिल्कुल शुद्धिकरण के लिए जो पानी हम लेते हैं आजकल, वो पानी बाहर का जो बॉटल्स में भरा हुआ आता है, आरओ का पानी होता है, और आरओ का पानी जो होता है तकरीबन उसके अंदर से सारे लवण पदार्थ निकल जाते हैं, और वो हमारे शरीर में से कैल्शियम भी सोख लेता है। जब वो पानी पीते हैं तो कैल्शियम भी खत्म। और ऐसे में हमको एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी हड्डियां धीरे 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 खोखली होती जाती, ये है हमारी हड्डियों का हाल। और जब ये हड्डियां धीरे धीरे खोखली होती जाती हैं, तो ऐसे में हमको मालूम बिल्कुल नहीं पड़ता, कोई सिम्टम नहीं आता, कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता लगता। अचानक किसी का फ्रैक्चर होता है और डॉक्टर का एक्सरे करो तो कहता है फ्रैक्चर इसलिए हुआ कि हड्डी खोखली हुई, ये पता लगता है। तो फिर ऐसे में बहुत अलार्मिंग है। और ऐसे में मैं आप सब लोगों से कहूंगा, कालभास जैसा प्रोडक्ट आपका कैल्शियम बड़ा आपकी बॉडी के अंदर रिवाइव करने में हेल्प कर सकता है। और आप ये सबसे पहले मैंने ये लिस्ट क्यों दी? ये लिस्ट इसलिए दी और ये इतनी देर तक आपके सामने है। फ्रेंड्स, मेरे को ये बताइए कि इसके अंदर कैल्शियम मैंने कहा दी? ऊपर दिए मुक्ता शक्ति भस्म, सहजन, शंख भस्म, लाक्षादी गुग्गुल, अश्वगंधा, हठजोड़, प्रवाल पिष्टी, कुकटांडव भस्म, मोती पिष्टी, गिलोय घनवटी, बबूल। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर जिससे कालभास बनी हुई है, कैल्शियम नाम की चीज तो है ही नहीं। फ्रेंड्स, बस यही इसकी खासियत कि कैल्शियम ना होते हुए भी ये हमारे इनके अंदर ऑर्गेनिक कैल्शियम है, हर चीज के अंदर ऑर्गेनिक कैल्शियम है
जो कि हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह एब्सॉर्ब होकर हमारे शरीर की कैल्शियम की कमी को पूरी अच्छी तरह पूरा करता है। जैसे खाना पचता है आपके अंदर, कैल्शियम भी उसके अंदर पचता है, उसी तरीके से कालमास भी आपके अंदर जाकर खाने के तरीके से ही कैल्शियम को के रूप में पच के आपकी हड्डियों को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि हमारा शरीर रोज कैल्शियम को निकाल लेता है अपने काम करने के लिए, ये सोच के कि खाने के जरिए पूरा कर लेगा। लेकिन हम खाना इतना पुअर खाते हैं, या कभी ये जो जंक फूड वगैरह सब खाते हैं हम, तो ये जंक फूड वगैरह खाने से ये हो क्या जाता है कि हमारा खाना जो है वापस कैल्शियम ले तो लेता है, उधारी तो ले लिया हमने, उधारी वापस नहीं कर पाए। अब उधारी वापस नहीं कर पाए तो कमी रह गई हमारी बोन्स के अंदर। ये बहुत एक मतलब कह लो कि आपने सुना होगा कि भाई उसने मेरे से उधार तो ले लिया लेकिन वापस तो किया ही नहीं। ये उसी की एक वो है कि हमारे शरीर में भी ऐसा ही चलता है कि हमारा शरीर चुपचाप कैल्शियम विड्रॉ तो कर लेता है हड्डियों में से, लेकिन वापस तो करता ही नहीं है, क्योंकि हमने खाने में कैल्शियम अच्छा खाया ही नहीं। दूध पिया तो वो भी घटिया था, हमने दूसरी चीजें खाई वो भी अच्छी नहीं थी, और जो भी हमने खाई या तो जंक फूड स्वाद के लिए खाया तो खा लिया बस, लेकिन उसमें कैल्शियम प्रॉपर था ही नहीं। जब हमने कैल्शियम को हर किसी तरीके से पूरा ही नहीं किया, तो हमने विड्रॉ तो कर लिया, तो क्या होता है कि कैल्शियम विड्रॉ किया 50 मिलीग्राम और वापस किया 25 मिलीग्राम, तो 25-25 मिलीग्राम की कमी बनती चली गई हमेशा से ही। और जब ये लगातार जब कमी बनती है तो फिर क्या होता है, हमारी हड्डियां खोखली होने लगती है। ये आप सबको ये चीज माननी होगी कि किस तरीके से हम अपने शरीर के अंदर ही उधारी का चक्कर जो है वो प्राप्त करते हैं। शरीर में ये उधारी का चक्कर प्राप्त करना बंद करने से मैं सबको कहता हूँ लेट अस स्टॉप इट। कालभास है आपके पास। जितने भी 35-40 साल को क्रॉस करने वाले लोग हैं आज मेरा इस सेशन के अंदर हैं, जितने भी 35-40 साल के को क्रॉस करने वाले लोग हैं, मैं सबको कहूंगा रोज की कालभास की एक टैबलेट को अपने डाइट का हिस्सा बनाइए। ये कैल्शियम नहीं है, कभी भी आपको कैल्शियम ज्यादा नहीं करेगी बॉडी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कैल्शियम ज्यादा हो जाएगी। अगर आप डायरेक्टली दूसरी टैबलेट कैल्शियम के सॉल्ट वाली लेते हैं, चाहे ऑर्गेनिक सॉल्ट वाली हो चाहे दूसरी हो, वो अगर आप लेते हैं तो वो आपको कैल्शियम ज्यादा होने की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कालभास लेने से नहीं होगी, क्योंकि इतनी बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाके ढूंढ लो मिलती नहीं है। ये है फ्रेंड्स इसकी खासियत कालभास, और आप इसको बड़े आराम से लेकर अपने कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एक गोली भोजन में दिन 2 बार, बच्चे एक गोली लेना है और बड़े चाहे 2 गोलियां ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा मत लें, लेकिन 2 टैबलेट तक ले लीजिए और कैल्शियम की कमी को अपना पूरी कीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपके कुछ लोग अगर सवाल बाकी हैं तो प्लीज अपने सवाल मेरे तक पहुंचाएं, और मैं यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार बैठा। तो वेलकम। गुड इवनिंग सर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया। सर मेरा सवाल ये है, जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, क्या उन्हें हम रेगुलर अपने डाइट के साथ उन्हें लें या बीच में गैप दें कुछ महीने के बाद? सर ऐसा है कि आपको अपनी जरूरत पहचानने की जरूरत होती है बस। आप सोचिए अपनी जरूरत पहचान लीजिए और रेगुलरली अपने डाइट के ऊपर ऑफ एंड ऑन लेते रहिए। ऐसा करते होते हैं कि जैसे आपने एक पैक लिया, 60 गोलियां थी उसके अंदर, 60 गोलियां आपकी मे बी से 30 डेज के अंदर खत्म हो गई, तो रुक जाइए, 5-7-10 दिन रुक जाइए, उसके बाद फिर ले लीजिए। 1 महीना ले लो, 1 महीना बंद कर दो, इस तरीके से आप ऑफ एंड ऑन लेते रहिए, क्योंकि ये बार बार होने वाली कमियां हैं, बार बार होने वाली कमी है। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है तो रोज लेनी पड़ेगी आप मिस कर ही नहीं सकते, थायराइड के अंदर तो आप मिस कर ही नहीं सकते। दूसरी चीजें हैं जैसे रक्त शोधक है, कालभास है, या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ऑफ एंड ऑन लेनी होती है, तो इस तरीके से वो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज तो ठीक है। और आप बड़े अच्छे से एक ये जो भी मैं आज आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक बेटर लाइफ बनाने का तरीका है। जी
आप अपनी लाइफ को बेटर बनाइए और अपने लोगों को दिखाइए कि हाउ आई एम मेकिंग माई लाइफ बेटर। सर जैसे मैंने कल भैंस लेनी है तो वो भोजन के कितनी देर बाद लेनी है? आप साथ ही ले लो ना, पानी का गिलास रखो वहीं पे ले लो वहीं पर ही। सर एक एक छोटा सा, मुझे एक इश्यू मैं फील कर रहा हूँ कुछ दिन से मेरे साथ। मुझे हाँ जी, लीवर मेरा फैटी हुआ था तो मैंने लीवर डिटॉक्स लिया। हाँ जी, और मैं अक्सर गर्मी में मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे पैरों से ना तलवों से एक जलन सी निकलती है दोपहर के टाइम पे। हाँ तो जी, उसके हाँ जी, पीछे हाँ जी। क्या रीजन हो सकता है? सब ऐसा ही नेचुरल चीजें होती रहती है छोटी मोटी, कोई ऐसी बात नहीं। कोई वैसे तकलीफ तो नहीं होती होगी, थोड़ी बहुत कभी कभी जलन निकल होती होगी, तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। ये चीजें नेचुरली बॉडी में होती रहती हैं। और डॉक्टर भी जब तक खराबी नहीं हो रही होती ना खास, तब तक इनको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते। कुछ नहीं होता। अपने अपनी डाइट ठीक रखिए, अच्छी रखिए, अपना खाना बैलेंस रखिए, और अच्छे ऑलवेज रिमेन इन गुड मूड, अच्छे मूड में रहिए, फर्स्ट क्लास। और बढ़िया खाना खाइए और अपना व्यायाम प्रॉपरली करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी क्या बात है। ठीक है ना सर? तो यू आर वेलकम। कोई कोई ऐसी बात नहीं, नो नीड टू एड्रेस सच थिंग्स। छोटी छोटी चीजें हैं, होती रहती हैं, हर एक के साथ होती रहती हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आपके? हाँ जी, उदय प्रकाश जी, आपने कोई क्वेश्चन किया? जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। सर बॉडी पेन के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? हाँ जी, बॉडी पेन के लिए तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ना हमारे पास। कौन सा सर? बॉडी पेन के लिए तो हमारे ऑर्थोसोल है। ऑर्थोसोल। हाँ, सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म, बॉडी पेन को नहीं, जनरल बॉडी पेन जो होता रहता है उसको सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म कहते हैं। नहीं सर, वाइफ को ना करीब 4 साल पहले चिकनगुनिया हो गया था। हाँ जी, कुछ भी हो गया था, कोई बात नहीं, हो गया था तो कोई बात। तो उसको सर कैसे, मतलब पानी के साथ देना है, दूध के साथ देना है? पानी के साथ लेना होता है सर, सवेरे शाम। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, 1 टीस्पून। हाँ जी, हाँ जी, उसके अंदर ही सर्विंग होती है। सर्विंग ओके उसके वो एक सर्विंग ओके लेनी है सवेरे शाम, और क्या, ठीक हो जाएंगे। ओके सर ओके। ऐसी बात नहीं, याद भी मत रखिए सर, चिकनगुनिया हुआ था, ठीक है, हुआ था तो हुआ था, भूल जाइए। ठीक है ना सर? ओके सर। ओके ओके। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, डाउन सिंड्रोम एक बच्ची का है, 3 साल का है, उसके लिए कुछ अपना मेडिसिन है? तो देखिए, डाउन सिंड्रोम को हम एड्रेस वैसे कोई भी मेडिसिन नहीं करती सर, क्योंकि हेरिडिटरी प्रॉब्लम है वो। हम्म। तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर ने कहा होगा जी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम है। अब तो हम्म। यही है सर, डाउन सिंड्रोम हो गया तो कोई बात नहीं, खाना वाना तो अच्छा खिलाइए हम्म। उसको। उसको किड्स फॉर्मूला दीजिए। किड्स और फार्मूला। हाँ हाँ, दीजिए ना, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया खाना खिलाइए उसको, बच्चे को। सब हम्म। ठीक रहिए, कोई बात नहीं, डाउन सिंड्रोम है तो फिर क्या, जिंदगी तो अभी है ना बाकी। नहीं ऐसी नहीं क्या सर। बात। इसमें जैसे अपना जो है K360 या M3, इसका K9, सर, ये सब देख सकते हैं? हाँ हेलो। सुनिए, कितना बड़ा है बच्चा? बच्चा तो अभी 3 साल का है, मामूली। सर, 3 साल के बच्चे को कुछ मत देना सर, डॉक्टर से पूछ के देना। 3 साल के बच्चे को कुछ भी मत देना। किड्स मैं फार्मूला जितनी वगैरह भी, नहीं दे? कुछ भी नहीं देना सर, कुछ नहीं, सीधा सीधा डॉक्टर से पूछना कि क्या दें इसको। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है हाँ हाँ, बिल्कुल। सर। फैटी लिवर में जो अपना कौन कौन सा प्रॉब्लम दे, ये प्रोडक्ट दें? फैटी हमारा है लिवर। ना सर, हमारी सेजन सीज की ही लिवर संजीवनी है। फैटी लिवर में बहुत अच्छा काम आती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 टेबल स्पून फुल ट्वाइस अ डे। सर, लिवर डिटॉक्स सुटेबल होगा? हाँ, इसको चाहे वो नहीं लेते तो लिवर डिटॉक्स ले लीजिए। लिवर डिटॉक्स, उसके बाद सर ऑल ग्रीन्स। हेलो। ले लीजिए, आपकी मर्जी है सर, बाकी तो आपकी मर्जी है। नहीं सर, आपसे पूछा जो अच्छा हो। हाँ, वो बताइए ना सर। आया कि मैंने आपके फैटी लिवर का बता दिया, हम्म। बाकी आप ऑल ग्रीन्स लेना चाहेंगे या कुछ और लेना चाहेंगे वो तो ले लीजिए ना, जो आपकी मर्जी है ना। क्योंकि वो इसमें ठीक है सर। ठीक है सर, गिलो तो गिलो क्या जी? 5। हेलो सर। हाँ जी, वी आर, 5। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए, वी आर कमिंग टू आवर एंड ऑफ आवर सेशन। तो बताइए, कोई और का सवाल है तो। थैंक यू सर।
हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम, आपका शुभ हाँ नाम जी, क्या है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, सर मुझे ना सीला के बारे में थोड़ा सा पूछना था। क्या पूछना था? सर सीला की जो टेबलेट है ना, वो खाने के बाद में देनी है या खाने से पहले लेनी है? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि मेरे जो किस एक चीज की, किस चीज की गोली है? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं बता देती हूँ। अभी क्या है जो किसकी? हाँ सर, जिसको मैं उनका लकवा आ रखा है एक आंख में, जैसे कि मैंने उनको अपना वो नुआ जूस है और त्रिफला का जूस है और जो शिलाजीत टैबलेट है वो मैंने उनको रिकमेंड किया है। तो सर जो अपना शिलाजीत टैबलेट है वो किस टाइम उनको देनी चाहिए? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में आपसे पूछना था। खाने के बाद देनी होती है और क्या एक बार देनी होती है? हाँ सर, मतलब कि एक टैबलेट देनी है या कैसे, थोड़ा सा ये एक बता एक दीजिए। एक टैबलेट देनी है एक टाइम, अच्छा, ये मॉर्निंग में या इवनिंग में? जब आपका सहूलियत हो, जब आप ठीक समझो। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, हम इसको सेशन को थैंक यू वेरी मच आपका सबका आने के लिए। मेरा टेलीफोन नंबर आपके पास है ही, तो आपके जो बाकी के सवाल है मेरे टेलीफोन नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप पे भिजवा दीजिए, मैं उनको आंसर कर दूंगा आपको। और अगर किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है अगर चाहे। तो फ्रेंड्स, हम इस सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।